हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अरुण कुमार और आज मैं आप लोगों को स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन का टॉपिक डिस्कस करूंगा। इसमें हम बात करेंगे स्ट्रेटजी क्या होती है, कैसे स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट किया जाता है। सारा बेसिक से मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा, क्या क्या इसमें होता है। हमारे पास ये कंटेंट है, तो ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इंट्रोडक्शन, नेचर, स्ट्रेटजी को हम कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन में, कैसे उन प्रॉब्लम्स को हम ख़त्म कर सकते हैं, कैसे हम मैनेज करते हैं रेजिस्टेंस टू चेंजेस को। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं हमारी स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन में, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास स्लाइड है इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं आपको एक ब्रीफली थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा स्ट्रेटजी का होता क्या है। अगर मैं हिंदी में बात करूं स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है, तो स्ट्रेटजी का मतलब होता है रणनीति, मतलब प्लान। ठीक है, प्लानिंग करना, रणनीति बनाना। ठीक है, तो रणनीति जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा है, वो कोई भी है, वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता है। ठीक है, उसको पता है कि 6 महीने बाद मेरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो वो क्या करेगा, उसको स्ट्रेटजी बनानी है। तो वो सबसे पहले सिलेबस देखेगा कि हाँ, इस एग्ज़ाम के लिए ये चीज़ें हैं, ये सिलेबस है, इस सिलेबस में ये सब्जेक्ट हैं, ये हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग इतना है, लॉजिकल रीजनिंग का ये पार्ट है, जनरल अवेयरनेस का ये पार्ट है, ऐसे ऐसे उनके उसके टॉपिक हो गए। फिर वो उसमें स्ट्रेटजी बनाता है कि मुझे इस टॉपिक पे इतना इतना आवर्स मुझे काम करना है, इतना आवर्स मुझे पढ़ना है, मुझे इस टाइम पे ये चीज़ पढ़नी है, इस टाइम पे ये चीज़ लर्न करना है। तो वो एक उसकी स्ट्रेटजी तैयार होगी, एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। ठीक है, अब उसको रियलिटी में इम्प्लीमेंट करना। स्ट्रेटजी तो मैंने बना ली, स्ट्रेटजी बना ली, क्या मैं उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहा हूँ? मैंने बना लिया कि हाँ, मुझे 4 घंटे दिन में रीजनिंग को देना है, क्या मैं 4 घंटे रीजनिंग को दे पा रहा हूँ? 4 घंटे रीजनिंग पढ़ पा रहा हूँ? मैंने बोला था मुझे सुबह 5 बजे उठना है, क्या मैं 5 बजे उठ पा रहा हूँ? तो ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन, जब हम रियलिटी में जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो हमारा प्लान है, जो हमारी स्ट्रेटजी है, जब हम रियलिटी में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो हमारा स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है। दोस्तों, स्ट्रेटजी बनाना बहुत आसान है, कोई भी स्ट्रेटजी बना लेता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही टफ काम होता है। गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी पॉलिसी, बड़े बड़े प्लान बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी स्ट्रेटजीज होती है, लेकिन वो रियलिटी में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते, वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते। स्ट्रेटजी तो बना लेती है गवर्नमेंट, लेकिन वो रियलिटी में नहीं, वो पॉलिसी बन पाते, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। ठीक है, जैसे इसमें कोट्स लिखा है कि सक्सेसफुल स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन डज नॉट गारंटी सक्सेसफुल स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन। मतलब एक स्ट्रेटजी आपको गारंटी नहीं देगी कि आपने स्ट्रेटजी बना दी तो वो आपको गारंटी देगी सक्सेस की, लेकिन अगर आप उसका अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं तो वो आपको एक 100% गारंटी देता है। दोस्तों, और एग्जांपल लेते हैं पेटीएम। पेटीएम आज के टाइम में इतना सक्सेस है, क्यों? क्योंकि उसने उसकी जो स्ट्रेटजी बनाई, उसने उसको अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन भी किया। आज बड़े बड़े मॉल, बड़ी बड़ी दुकानें, हर जगह आपको पेटीएम मिलेगा। बड़ी बड़ी दुकानों से लेके एक गोलगप्पे वाला, एक सब्जी वाला, एक मोची, एक छोटे से छोटा, आजकल तो भिखारी भी पेटीएम का वो लेके घूमते हैं कि हाँ भाई, मेरे को इस पे पेटीएम कर दो पैसे। तो पेटीएम का जो गोल था, उसकी स्ट्रेटजी थी, उसने बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया। जियो जियो ने पूरा टेलीकॉम को हिला के रख दिया। आज उसके पास इतने ज़्यादा कस्टमर हैं, क्यों? क्योंकि उसकी एक स्ट्रेटजी थी, उसने उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, पेटीएम के साथ साथ और भी डिजिटल ऐप थे जो ये डिजिटली ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व थे, बहुत सारे ऐप थे। वो क्यों नहीं इतने सक्सेस हुए? पेटीएम क्यों इतना सक्सेस हो गया? क्योंकि उनके पास स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से उन्होंने करी। तो दोस्तों, ये बेसिक था कि स्ट्रेटजी क्या होता है और इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है।
और मैं फिर कह रहा हूँ, स्ट्रेटजी बनाना बहुत आसान है, उसको इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत मुश्किल और बहुत इम्पोर्टेंट काम है। आपकी जो स्ट्रेटजी है वो आपके इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंड करती है। अगर आपने इम्प्लीमेंटेशन अच्छा किया तो आपकी स्ट्रेटजी वो सक्सेसफुल हो जाएगी, अदरवाइज़ वो फेल हो जाएगी। तो ये बेसिक था, ठीक है। आपको कुछ चीज़ें क्लियर हुई होगी, स्ट्रेटजी क्या होती है और इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम। नेचर क्या है स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन का। सबसे पहला एक्शन ओरिएंटेड। तो ये एक्शन ओरिएंटेड होती है क्योंकि हमें इसमें एक्शन लेना होता है। जो हमने स्ट्रेटजी बनाई उसको एक्शन में लेके आना है, उस पर काम करना है। फिर है वाइड रेंजिंग इन्वॉल्वमेंट, मतलब इसमें हमें हर जो भी उस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने में जो भी जुड़ा हुआ है उन सबका इन्वॉल्वमेंट चाहिए, ठीक है। तभी हमारी स्ट्रेटजी 100% इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगी। नेक्स्ट स्लाइड है डिमांडिंग वेरिएड स्किल्स। हमें इम्प्लीमेंटेशन के लिए वेरियस स्किल्स चाहिए होगी। वो टेक्निकल बैकग्राउंड से भी होगी, मैनेजमेंट बैकग्राउंड से होगी, लॉ बैकग्राउंड से होगी। हर डिपार्टमेंट से वेरिएड स्किल्स हमारे पास होगी तो हम हमारी जो स्ट्रेटजी है उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। देन है रिक्वायर लीडरशिप। एक हमें स्ट्रॉन्ग लीडर की ज़रूरत होगी, लीडरशिप की ज़रूरत होगी, जो स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कर पाए, जो लीड कर पाए, जो हमारे एम्प्लॉय हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको स्ट्रेटजी को पहुंचाए, हर एक एक पर्सन तक वो स्ट्रेटजी पहुंचे कि वो क्या है। तो एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की हमें ज़रूरत होगी। देन है इंटीग्रेटेड प्रोसेस। एक हमें इंटीग्रेटेड प्रोसेस हो चाहिए होगा, क्योंकि जब सारे डिपार्टमेंट, सारे लोग मिलके इंटीग्रेट होके काम करेंगे तो ही हमारी स्ट्रेटजी अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाएगी। तो दोस्तों अभी आज के लिए इतना है। बाकी जो रह गया है पार्ट वो हम नेक्स्ट वाली जो हमारी वीडियो आएगी उसमें करेंगे, ठीक है। तो बाकी थैंक यू सो मच।